सीरियल मीठा खट्टा प्यार हमारा की आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे सजीरी को उसकी माँ जोर जबरदस्ती करके अपने घर में वापस लेके आ चुकी है। वहीं शिवम को सजीरी की काफी याद आती है, लेकिन यहाँ पे अजी जो कि अभी भी अंधे होने का ड्रामा करती है, नलिनी उनको सुबह सुबह फूड सर्व कर रही होती है, जिसके बाद वो काफी ड्रामा करती है। अब दोस्तों कहानी में ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्या सच में उर्मिला अंधी हो चुकी है या फिर वो सजरी को भगाने का एक खेल खेल रही थी। अब जैसे ही नलिनी उनसे कहती कि मैं आपको खाना खिला दूं, तो इतने में उर्मिला कहती कि तुम्हारी बहू ने मुझे अंधा ऑलरेडी कर दिया है, मैं तुम्हारे हाथ से खाना तो क्या पानी भी नहीं पीना चाहूंगी, और वैसे भी मेरी इस मजबूरी पे दया दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब तो मुझे आदत हो जानी चाहिए, आखिरकार पूरा बुढ़ापा ऐसे ही तो निकालना है मुझे। अब जैसी नलिनी वहाँ से जाती है तो मंदिरा तुरंत पहुँचती है, जो कि अजी को खाना खाते हुए देख उसे डाउट होता है, कहीं ये हमारी अजी का न्यू ड्रामा तो नहीं है, कहीं दिखावे के लिए ही वो ये सब तो नहीं कर रही। जो उर्मिला जो होती है वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देती है, उल्टा अपना खाना आराम से खा रही होती है, लेकिन जैसी मंदिरा उसके पास अपना हाथ लेके जाती है तो उर्मिला उसका हाथ ही खा जाती है। इसके बाद वो कहती है कि अजी आपने मेरा हाथ क्यों काटा। उसके बाद पास बुला के उसे एक जोरदार थप्पड़ ही मारती और कहती है कि तू मेरा गला घोटना चाहती थी, मुझे मारना चाह रही, अगर मैं अंधी हो गई इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ समझ नहीं पाऊंगी, मुझे सब सुनाई देता है, और ये जो चम्मच तू देख रही है ना, इधर सर पे इतनी तेज मारूंगी तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। अब यहाँ पे उर्मिला की छोटी देवरानी भी उसका टेस्ट लेती है और उसकी दाल में खूब सारी मिर्ची डालती है और मंदिरा के साथ जाके एक कोने में छुप जाती है। वो देखना चाह रहे थे कि अजी की अगर आंखें वापस आ गई होगी तो वो ये दाल नहीं खाएंगी, और अगर वो सच में अंधी हो चुकी है तो वो ये दाल खा लेंगे, लेकिन यहाँ पे वो एक चालाकी चलती है और मिला वो दाल खाते खाते सारी दाल में पानी गिर देती है। इसके बाद मंदिरा को उस पर डाउट तो हो जाता है, लेकिन उसकी वो देवरानी कहती है कि तुझे दिख नहीं रहा कि वो सच में अब अंधी हो चुकी, वो ड्रामा नहीं कर रही। नलिनी जो होती है वो उसको संभालती और उर्मिला से कहती है कि मैं आपका खाना आपके रूम में पहुंचा दूंगी। अब दोस्तों वहीं दूसरी ओर हमारी सजरी जो होती है अपनी और शिवम की शादी की फोटो देख के उसे काफी मिस कर रही होती है। शिवम भी जो होता है वो सजीरी को काफी मिस कर रहा होता है, वो मोमेंट याद करता है किस तरीके से सजीरी ने हमेशा ही उसका साथ दिया है, उसकी फैमिली के लिए किया है, और साथ ही नशे की हालत में उसे जब अपने प्यार का इजहार करा था। सजीरी की माँ जो होती है उसे समझाने की कोशिश करती कि बेटा तू ठीक तो है ना, वैसे भी वो परिवार बहुत बड़ा है, और कहते हैं ना जितना ही बड़ा आदमी होगा उतनी छोटी उसकी सोच होगी, मेरी ही गलती थी, मैंने ही ख्वाब सजाए थे कि मेरी बेटी को मैं महलों वाली जिंदगी दूंगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी बेटी को तो एक पिंजरा मिल जाएगा। मेरी सजरी जो कि इतनी अच्छी है, जिसकी अच्छाई को कोई कभी नहीं समझ पाए, लेकिन तू फिक्र मत कर बेटा, वक्त रहते सब कुछ ठीक हो जाना है। नलिनी भी जो होती है बप्पा के आगे जोत जला के उनसे प्रे कर रही होती है और यही कहती है। इतने में प्रिया उनसे पूछती कि आप ठीक तो है ना। नलिनी कहती है मैंने सोचा था कि अपने शिवम के लिए मैंने बहुत ही अच्छी लड़की को चूज करा है, और वो लड़की इस घर में रम जाएगी, हमारे घर परिवार को ठीक कर देगी, लेकिन मेरी ही गलती थी। लगता है सजीरी शिवम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि काश वो घर आती तो सब अच्छे से रह भी पाते। अब शिवम दोस्तों ये सारी बातें यहाँ पे सुन लेता है तो उसके दिमाग में एक प्लान आता है। अब वहीं पे सजरी की माँ जब उसे चाय देने जाती है, सजरी साफ इनकार करती कि मेरा चाय पीने का मन नहीं है, तो उसकी माँ कहती मैं जानती हूँ कि तुझे अपने ससुराल की याद आ रही होगी, लेकिन बेटा तू मेरी बात समझ, अभी वहाँ पे वो लोग इतने अच्छे नहीं है जो तेरा ध्यान रख सकेंगे। इतने में सजरी कहती कि माँ आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं एकदम ठीक हूँ, आप ये बताइए कि माशी कहाँ पे गई है। तब वो बताती है कि पास ही में एक मेहंदी की रस्म हो रही है, वो वहाँ गई है। जैसे ही वो जाते अभी गेट खटखटाता, सजरी देखने जाती है कि आखिरकार इतनी रात में गेट में कौन हो सकता है, कितनी तेज गेट खटखटाया है। इतने में वो देखते कि शिवम पूरी तरह से भीगा हुआ होता है, इतनी तेज बारिश में आता है, तो सजीरी उससे पूछती कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरे को लेने के लिए आए। लेकिन शिवम यहाँ पे ड्रामे करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें क्यों लेने के लिए आऊंगा, मैं तुम्हें लेने नहीं आया, बल्कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास ना शायद मेरी एक फाइल रह गई है, और तुम्हें मैं ये शर्ट वापस लौटाना जो तुमने पहनी थी, और वैसे भी मैं किसी के पहने हुए कपड़े नहीं पहनता हूँ। तो सजीरी कहती तुम इतनी रात में तेज बारिश में सिर्फ एक फाइल लेने के लिए आए हो। शिवम कहता है वैसे भी क्या मैं आ नहीं सकता हूँ यहाँ पे, मेरे को इमरजेंसी है, मुझे वो फाइल की नीड है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, ये मत सोच कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। अब नलिनी भी जो होती है जैसे ही शिवम के कमरे में पहुंचते तो उसे ढूंढने लग जाती है कि आखिरकार वो कहाँ जा सकता है। सजीरी की माँ सजीरी से कहती है कि दामाद जी घर पे आए हैं, उन्हें एटलीस्ट अंदर तो बुला ले, लेकिन शिवम कहते हैं कि नहीं अब मैं यहाँ से चलता, मेरा काम हो चुका है, वैसे भी मुझे अपनी फाइल देखनी थी। सजीरी कहती है आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी फाइल ढूंढ दूंगी, आप अंदर आइए कुछ खा पी लीजिए। अब जैसे ही शिवम अंदर आता है, नलिनी भी उसकी कॉल मिला रही होती है, लेकिन नलिनी को देखने को मिलता है कि शिवम का फोन उसके बेडरूम में ही है, जिसके बाद वो उसे बात नहीं कर पाती है। अब शिवम यहाँ पे जो होता है सजरी की बैग में देखता है अपनी शादी की फोटो, तो उसे लगता है कि शायद सजरी को सच में मुझसे प्यार है। अब यहाँ पे वो उसका ध्यान रखती है, उसे पीने के लिए चाय वाय देती है, लेकिन शिवम उल्टा उसी पे भड़क रहा होता है और कहता है कि तुमसे काम भी ढंग का नहीं होता, आखिरकार मेरी फाइल तुमने कहाँ गायब कर दी, तुम्हें घर की साफ सफाई करने का बहुत शौक है ना। अब यहाँ पे जैसी ही मासी आती है तो शिवम कहते हैं कि मुझे अब चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सजरी की माँ और मासी उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम कपड़े चेंज कर लो बेटा, बाहर पेड़ गिरा हुआ है, तुम नहीं जा पाओगे, इसलिए अच्छा है कि आज रात तुम यहीं पे रुक जाओगे।
रखोगे। लेकिन सजीरी कहती है कि वो आज रात यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, ना यहाँ पे एसी है, ना ही मखमल का बेड। तो शिवम कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मखमल का बेड नहीं होगा तो क्या मैं सो नहीं पाऊंगा? तुम्हें मुझे भेजना है तो तुम मुझे भेज दो। लेकिन तब उसको रोक लेते हैं और उसके बाद शिवम के लिए उसके पापा के कपड़े पहनाने के लिए दिए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मुकादम हाउस में शिवम की टेंशन हर किसी को हो रही होती है। उसके फ्रेंड्स वगैरह सभी को कॉल लगा दी गई थी, लेकिन उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तभी देखने को मिलता है जैसे नलिनी कहती है कि कहीं शिवम सजीरी के घर में तो नहीं गया। विक्रम गुस्से में कहता है कि मेरा शिवम उसके घर में कभी नहीं जा सकता, उसने मेरी आई को अंधा कर दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे ही शिवम सजीरी के पिता के कपड़े पहनकर आता है, लुंगी और कुर्ता, इतने में सभी लोग उस पर हंसा। शिवम कहता है ये आपका घर है, आप चाहे तो खुल के हंस सकते हैं। लेकिन सजीरी कहती है कि आप इस कुर्ते पजामे में बहुत प्यारे लग रहे हो। जैसे शिवम बोलता है कि टॉयलेट कहाँ पे, सजीरी उसे अपने साथ लेके जाती है अंधेरे में और कहती है कि टॉयलेट बाहर है। शिवम के लिए सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो जाती है और यहीं पे स्टोरी की एंडिंग होती है। वहीं आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा जैसे ही नलिनी वीडियो कॉल लगाएगी, उतने में ही सजीरी की माँ उस वीडियो कॉल को उठा लेगी और वो देख लेगी कि शिवम उन लोगों के साथ खाना खा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आजी भी अपने मुंह से निकाल देती है कि शिवम आखिरकार उन लोगों के घर में कर क्या रहा है। तब यहाँ पे सबको डाउट होता है कहीं आजी अंधे होने का ड्रामा तो नहीं कर रही है। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्त अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।